देहरा पर क्यों लगा दाव? सुक्खू की भाजपा को क्या है ये सीधी चुनौती? देहरा के रास्ते सुक्खू की कांगड़ा में एंट्री। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में इस समय उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में सबसे हॉट सीट बन गई है देहरा। देहरा जिसे कभी कहते थे देहरा कोई नहीं तेरा, आज सब कह रहे हैं देहरा अब सब कुछ है तेरा। क्या ऐसा राजनीतिक बदलाव देहरा की राजनीति में आ गया कि आज पूरे प्रदेश में देहरा की चर्चा हो गई है? जैसा आप लोग जानते हैं, यहां से कांग्रेस ने एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को सीधे चुनावी मैदान में उतारा है। और ये पहली बार हो रहा है कि किसी सीटिंग मुख्यमंत्री की पत्नी जो है वो विधायक के चुनावी मैदान में है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति की बात करूं तो पत्नी का मैदान में उतरना कोई नई बात नहीं है। अगर मैं बात करूं सियासी सफर में तो वीरभद्र सिंह के सियासी सफर में उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह उनकी हमरा बनी थी और उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था। अगर मैं राजेंद्र राणा की बात करूं तो राजेंद्र राणा के बाद उनकी पत्नी अनीता राणा ने भी सुजानपुर से चुनाव लड़ा था। ये कुछ एक उदाहरण है, क्योंकि राजनीति में परिवार जब आता है तो निश्चित तौर पे पूरा परिवार ही राजनीति में रहता है, लेकिन उनमें कितने लोग चुनाव लड़ते हैं ये अधिक बात है। अगर मैं हमीरपुर की बात करूं, जिस हमीरपुर से ये चुनावी मैदान में उतरी है देहरा में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र, यहाँ के जो भाजपा के सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी अपनी राजनीति, उन्होंने भी अपना पहला संसदीय चुनाव उस समय लड़ा था जब मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो सियासत का ये नाता पुराना है, लेकिन बशर्ते कुछ लोगों को नया लग रहा है, कुछ को रास आ रहा है, कुछ को नहीं रास आ रहा है। ये सोच अपनी अपनी है, लेकिन सबसे बड़ा दाव मुख्यमंत्री ने जो ये खेला था, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर देहरा पर ही क्यों लगा दाव। ऐसा क्या था कि पूरी की पूरी प्रदेश सरकार स्टेबल थी। 6 उपचुनावों में 4 जीतकर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पूरी तरह से मजबूत है और तय है कि ये सरकार 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। इसके बीच 3 उपचुनाव आते हैं। 3 उपचुनाव जिनका को बड़ा महत्व नहीं है आंकड़ों के इस खेल में, क्योंकि भाजपा बहुत पीछे है और कांग्रेस बहुत आगे और मजबूत नजर आ रही है। उसी दौरान अपनी पत्नी को उतार, आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा राजनीतिक रिस्क क्यों आखिर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिया। क्या आपको ये सब बातें अलग नहीं आ रही है पूरी प्रदेश की राजनीति से नजर? लेकिन आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं इन सब के पीछे के वो राज कि कहाँ ये फैसला हुआ, कब ये निर्णय हुआ और इसका आखिर में मतलब क्या है। आइए सबसे पहले आपको ले चलता हूँ, मैं पीछे फ्लैशबैक की तरफ ले जाता हूँ। लोकसभा चुनावों की चर्चा हो रही थी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में जब टिकट की बात हमीरपुर से चली थी संसदीय क्षेत्र में, तो एक बड़े नेता ने कहा था कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को चुनाव में उतार देते। हालांकि उप मुख्यमंत्री की बेटी का नाम भी उस समय चर्चा में चला हुआ था। ये एक चुनौती थी जो सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिली थी, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव आया, साथ में उपचुनाव आया और कांग्रेस ने इस उपचुनाव में बढ़त हासिल करते हुए सरकार को स्थायी किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिमाग में थी। उनकी पत्नी ने लोकसभा में अगर मैं देखूं तो जमकर चुनाव प्रचार किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू अलग जगह व्यस्त थे, तो उस दौरान उन्होंने परागपुर देहरा में मोर्चा संभाला और कई चुनावी जनसभाएं की। उस दौरान जनता का प्यार और समर्थन कमलेश कुमारी को मिलता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं कि ये पटकथा कहां से लिखी गई। ये पटकथा कहीं ना कहीं देहरा के पूरे सियासी समीकरणों को देखकर की गई है। अगर मैं बात करूं तो देहरा में जब से देहरा विधानसभा क्षेत्र अलग बना हुआ है, जब से ये डिलिमिटेशन हुई है, उसके बाद वहां के सियासी समीकरण को देखें तो यहाँ से एक बार रविंदर रवि जीते हैं, एक बार होशियार, 2 बार होशियार सिंह जीते हैं। क्या कारण था? क्यों? क्योंकि ये राजपूत बहुल विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पे राजपूत मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। इसीलिए आज तक जो भी यहाँ से प्रत्याशी जीता है वो राजपूत प्रत्याशी ही जीता है। यहाँ पे एक तरफ राजपूत बहुल है, वही दूसरी तरफ यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावी जो है वो ओबीसी वोट बैंक करता है। कांग्रेस ने सारे समीकरण देखे, उसके बाद निर्णय लिया गया कि यहाँ से कोई ना कोई राजपूत चेहरा उतारा जाएगा। इसलिए वहां पे राजपूत चेहरे की तलाश शुरू हो गई और जो हाईकमान ने जो सर्वे
देहरा में करवाया था, उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम अगर किसी का था वो था कमलेश कुमारी का। हाईकमान के पास जब सर्वे की रिपोर्ट गई और उसमें सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये आया कि वहां से कमलेश कुमारी को सबसे अधिक समर्थन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कमलेश कुमारी वहां की बेटी है। कमलेश कुमारी का मायका वहां है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के पुश्तैनी घर भी उसी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 20 साल से देहरा में सुखविंदर सिंह सुक्खू व कमलेश कुमारी का अपना मकान है, अपना घर है, जहां पे आजकल एक सरकारी कार्यालय चलता है। और कमलेश कुमारी का वोट भी जो है वो देहरा विधानसभा क्षेत्र में है। ये सब बातें थी जो जोड़ती थी जमीन से कमलेश कुमारी को। और जब हाईकमान ने इन सब बातों, इन सब तथ्यों की जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि कमलेश कुमारी को मैदान में उतरना चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू कतई भी तैयार नहीं थे कि उनकी पत्नी को मैदान में उतारा जाए। आखिर समय तक उनका प्रयास रहा कि वो अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतरने से रोके, इसीलिए ये टिकट सबसे अंत तक लटका रहा। लेकिन आखिर में हाईकमान ने स्पष्ट आदेश दे दिए कि यहाँ से कमलेश कुमारी ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। और आखिर में जब टिकट आ गया तो कमलेश कुमारी का चेहरा ही सामने आया। अब कमलेश कुमारी देहरा की बेटी बनकर जो है चुनावी मैदान में है और उनके सामने होशियार सिंह है। अब कमलेश कुमारी पर भारी होने का किसी भी तरह का आरोप जो है भाजपा नहीं लगा सकती है, क्योंकि भाजपा ने कंगना को मंडी का बेटी बनकर पूरा चुनाव लड़ाया है। तो कमलेश कुमारी को देहरा की बेटी होने से वो नहीं रोक पाएंगे, पहली बात। दूसरा, राजपूत और क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए कमलेश कुमारी एक बड़ा चेहरा वहां पे है। और कमलेश कुमारी को सबसे बड़ा लाभ, एक तरफ राजपूत वोट उनके साथ जुड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की पत्नी होने के नाते देहरा में खुद को विकास के साथ जोड़ना चाहेगी। ये जो दूसरा दाव था जो कमलेश कुमारी के पक्ष में जाता था। और कमलेश कुमारी का टिकट आवंटन से कुछ घंटे पहले ही 2 बड़ी घोषणाएं देहरा के लिए हो जाती है, जो बताती है कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ पे एसपी कार्यालय खोल दिया गया। ये पहला कार्यालय नहीं है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में 2 जगह अलग एसपी बैठते हैं, यानी 2 पुलिस जिले बनाए जा चुके हैं। कौन कौन से? एक नूरपुर में एसपी जिला बना हुआ है, नूरपुर में अलग एसपी बैठता है, जबकि एक बीबीएन बद्दी बरोटी वाला और नालागढ़ में जो है वो अलग एसपी बैठता है। तो देहरा जो है वो तीसरा जिला होगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया है और चुनावों के बाद जो है इसकी अधिसूचना जारी होगी, क्योंकि अभी देहरा में चुनावी आचार संहिता लगी है। दूसरा, एससी कार्यालय वहां पे खोलने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वहाँ एक बहुत बड़ी योजना पर्यटन के लिए दी है, जिसमें वहाँ पे एक अभयारण्य यानी चिड़ियाघर बनना प्रस्तावित है। पौंग डैम पे बहुत बड़ी पर्यटन की योजना आ रही है, जिससे पूरी के पूरी देहरा का जो आर्थिकी है और रोजगार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। इन सब को देखते हुए कमलेश कुमारी का दावा वहाँ पे मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ साथ में मुख्यमंत्री का चेहरा भी जुड़ा हुआ है। और सबसे आखिर की बात, चुनाव भले ही संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में हो रहा हो, लेकिन देहरा जिला कांगड़ा में आता है। और हिमाचल प्रदेश की सियासत में जिला कांगड़ा का सबसे बड़ा रोल है। सबसे अधिक विधायक 15 जिला कांगड़ा से आते हैं और देहरा जो है वो कांगड़ा का प्रवेश द्वार है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा के मार्फत कांगड़ा जिला की राजनीति में अपनी दस्तक दी है। इससे कांगड़ा का कद और बढ़ेगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री के परिवार का कोई व्यक्ति कांगड़ा का प्रतिनिधित्व करेगा यानी देहरा का प्रतिनिधित्व करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका वजन, उसका असर कांगड़ा के जो निर्णय लिए जाएंगे कांगड़ा के विकास को लेकर के उन पर भी नजर आएगा। लगातार आरोप लग रहे हैं उन पर परिवारवाद के, भाजपा लगातार उन पर हमलभार हो रही है। लेकिन आइए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या बताया कि क्यों उनकी पत्नी को टिकट मिला, एक बार सुखविंदर सिंह सुक्खू की जुबानी सुन लेते हैं। इस समय हाईकमांड ने दूसरी बार मुझसे कहा, पहले लोकसभा के चुनावों में कहा उन्होंने कि आपको लोकसभा के चुनाव में एमपी का चुनाव अपनी वाइफ से लड़ाना चाहिए। मैंने उस समय भी इनकार किया और इस बार जब सर्वे हुआ तो उसका नाम उसमें आया। मैंने फिर भी इनकार किया कि मैं चाहता हूं कि मैं परिवार से हमारा एक ही आए, लेकिन
जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां राज्य में हैं और जिस प्रकार का जो ये निर्दलीय जो प्रत्याशी है, जो उस प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी के रूप में मेरी जो पत्नी थी वो वहाँ उसका मायका है, उसकी अपनी जगह है, उसको उन्होंने कहा। वो कोई राजनीतिक जीवन में मेरा ही घर संभाल रही थी, मेरे बच्चों को ही संभाल रही थी और आगे भी वो ही संभालेगी। लेकिन इन परिस्थितियों के हिसाब से मुझे जब फैसला लेने का समय आया तो मैं चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी हाई कमांड ने जब आदेश दिया है, मैं हाई कमांड के आदेश की अवहेलना नहीं कर सका, ये कारण रहा। और मैं 3.5 साल के लिए मेरी पत्नी वहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। जब देरा की बात आई थी तो मैंने उस समय भी कहा था देरा मेरा। तो आज मेरे रूम में मैं वहाँ अपनी वाइफ को भेज रहा हूँ। 3.5 साल वो वहाँ के जो विकास है उसको गति देगी। तो ये था वो सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी राजनीति में आए, लेकिन हाईकमान का दबाव था। लेकिन अब कमलेश कुमारी मैदान में उतर चुकी हैं। एक तरफ पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर राजेश शर्मा है, उनका रुख जो है, जो बागी रुख उनका नजर आ रहा है, वो कितना लंबा जाता है। दूसरी तरफ रमेश धवाला जो भी खामोशी ओढ़े बैठे हैं, उनकी राजनीति किस ओर जाती है। सामने होशियार हैं जो पहली बार कमल का फूल लेकर आ रहे हैं। बहुत दिलचस्प होगा देरा का दंगल, और देखना होगा कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम करेगा इसमें मंगल, क्योंकि दाव पे सुखविंदर सिंह सुक्खू की साख है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सियासत है। लेकिन आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा, ये देरा की बेटी पर जो ये दाव लगा है, अब देखना है देरा की जनता किसके साथ चलती है। क्या वो अपनी बेटी के पक्ष में वोट करके विकास की राजनीति को चुनेंगे, या एक बार फिर से होशियार सिंह, जिन्हें लोगों ने 5 साल के लिए चुना था, 1.5 साल बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और एक बार फिर से जनता के बीच में ये दावा लेकर कि देरा के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा था, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। साथियों, मुद्दे बहुत ही घूमे हुए हैं। अब देखना है कि होशियार सिंह की होशियारी जो है वो देरा की जनता किस तरह से लेती है, और क्या एक बार फिर से देरा जो है वो होशियार सिंह पे भरोसा जताती है, या जो कमलेश जो विकास की बात कर रही हैं, देरा को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं, उस पर भरोसा जताती है। आखिर में एक ही बात कहते थे, देरा कोई नहीं तेरा, और आज देरा सब कुछ है तेरा। अब देखना है कि इस देरा को, जो देरा की जनता है, वो क्या तय करती है। वो सब कुछ देरा में क्या क्या अपने खाते में लेके आती है। इस तरह के राजनीतिक समीक्षा के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, और ये देरा का दंगल में लगातार आपसे जुड़ा रहूँगा और हर अपडेट लेकर आऊँगा। अकेले देरा की नहीं, हमीरपुर की भी बहुत ही बेहतरीन कहानी है, वो भी लेके आऊँगा। अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह जुड़ते रहिए, देखते रहिए समाचार फास्ट टू द पॉइंट।